Hey guys, Uttar this side, welcoming you on V Residence. Welcome to a season explanation series और आज के इस वीडियो में हम लोग The Apothecary Diaries एनिमे के कुछ एपिसोड्स के स्टोरी को डिस्कस करेंगे और कोशिश ये भी रहेगा कि वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियोस अब चैनल पे आए। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए काइंडली प्लग इन योर ईयरफोन्स एंड एंजॉय द स्टोरी एंड माई वॉइस। एपोथेकेरी डायरीज की स्टोरी मामा नाम की लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है। जिन्हें नहीं पता हम उनको बता देते हैं कि एपोथेकेरी एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो मेडिसिन और ड्रग्स को प्रिपेयर करता है और मामा का शायद पूरा लीनिएज ही एपोथेकेरी का रहा है। ऐसे ही एक दिन मामा के डैड उसे वर्डिगिरीज हाउस कुछ मेडिसिन डिलीवर करने के लिए भेजते हैं और वो उसे वार्न भी करते हैं कि सिटी में किडनैपिंग की केसेस काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये जो वर्डिगेरी हाउस था ना, ये एक ब्रॉथल था। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा सिटी या मार्केट जो भी ये प्लेस था एक प्रोस्टिट्यूशन एरिया था। ठीक वैसा ही जैसा हमने डीमन स्लेयर द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देखा था। मामा जब मेडिसिन डिलीवर करने जाती है तब उसी सीक्वेंस में हमें ये भी पता चलता है कि जितने भी मेडिसिन मामा प्रिपेयर करती है वो उन सारे मेडिसिन को खुद पे ट्राई भी करती है टू चेक द इल इफेक्ट्स और इसके इफेक्ट्स हमें मामा के बॉडी पे भी दिखते हैं। वापस घर आते टाइम मामा एक गार्डन में रुकती है टू कलेक्ट सम हर्ब्स। वहीं पे कुछ किडनैपर्स उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे रेयर पैलेस में जाके एज अ स्लेव बेच देते हैं। ये रेयर पैलेस एक ऐसा पैलेस था जहां सिर्फ फीमेल्स रहती थी जो एम्परर के लीनिएज को कंसीव करती थी। इन सिंपल वर्ड्स, इन विमेन का काम था एम्परर के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ये क्वीन या एम्प्रेस नहीं थी बल्कि कॉन्क्यूबाइंस थी। रेयर पैलेस में एम्परर, उनके कीन और यूनक्स के अलावा और किसी भी मेल का एंट्री अलाउड नहीं था। यूनक्स उन लोगों को कहा जाता है जो पहले तो मेल थे बट somehow they lost their important parts. रेयर पैलेस में टोटल 3000 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे जिसमें 2000 कॉन्क्यूबाइंस और फीमेल सर्वेंट्स थी और 1000 यूनक्स थे। अब ना इन सब कॉन्क्यूबाइंस, सर्वेंट्स और यूनक्स में भी एक हायरार्की सिस्टम था और मामाओं का पोस्ट सबसे नीचे का था। बेसिकली वो सबके कपड़े धोती थी। रेयर पैलेस में काम कर रही मैक्सिमम सर्वेंट्स इलिटरेट थी जिन्हें बस काम करने के लिए मोल्ड किया गया था विद सम बेसिक एटिकेट्स। और जो भी सर्वेंट्स को पढ़ना लिखना आता था उनको प्रमोशंस काफी इजीली मिल जाते थे। अब मामा एक एपोथेकेरी थी तो उसे पढ़ना लिखना तो आता था पर वो प्रमोट नहीं होना चाहती थी क्योंकि सर्वेंट्स के सैलरी का कुछ शेयर उन लोगों को भी मिलता था जो इन लड़कियों को रेयर पैलेस में लाए थे और मामा अपने स्किल से अपने किडनैपर्स को कमीशन तो नहीं देना चाहती थी। जितना हो सके मामा उतना लो प्रोफाइल मेंटेन करके यहाँ रह रही थी और यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि रेयर पैलेस में लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अ मिस्टेक कैन लीड टू अ डेथ सेंटेंस और मामाओं का तो टाइम पीरियड बस 2 साल का ही था जिसमें से 3 महीने ऑलरेडी पार हो चुके थे। रेयर पैलेस में जो कॉन्क्यूबाइंस रहती थी उनकी डिग्निटी या अथॉरिटी इस बात पे भी डिपेंड करती थी कि उनके अंडर कितनी लेडी इन वेटिंग है। लेडी इन वेटिंग उन सर्वेंट्स को कहा जाता है जो कॉन्क्यूबाइंस के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे वर्क करती है और उनका काम होता है कॉन्क्यूबाइंस की देखभाल करना। लियुआ के अंडर 10 से भी ज्यादा सर्विंग लेडीज थी तो वहीं पे ग्योक्यो के अंडर सिर्फ 4 क्योंकि ग्योक्यो अपने लेडी इन वेटिंग को बहुत कॉन्शियसली सेलेक्ट करती थी। मतलब ये कि वो किसी भी अननोन पर्सन को अपने क्लोज विसिनिटी में आने के लिए अलाउ नहीं करती थी। आफ्टर ऑल उससे पहले भी 2 से 3 बार पॉइजन देके मारने की कोशिश की जा चुकी है। रेयर पैलेस में एक बहुत अबनॉर्मल चीज हो रही थी काफी टाइम से और वो ये था कि वहाँ सारे इन्फेंट्स मर जाते थे और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इन डेथ के बारे में नहीं पता कर पा रहे थे। प्रेजेंट सिनेरियो में पैलेस में 2 बेबीज थे, 3 महीने का प्रिंस और 6 महीने की प्रिंसेस और ये दोनों भी बीमार थे। प्रिंस की मदर का नाम लियुआ था और प्रिंसेस की मदर का नाम ग्योक्यू था। अब एम्परर की कोई कॉन्सॉर्ट थी नहीं तो कॉन्क्यूबाइन लियुआ जो प्रिंस की मदर थी वो ऑटोमेटिकली रेयर पैलेस की हाईएस्ट पोजीशन पे होती। आफ्टर ऑल शी वॉज द मदर ऑफ द प्रिंस। पर जो एम्परर थे वो ग्योक्यू को फेवर करते थे। इसकी वजह से ये जो कर्स का एक र्यूमर चल रहा था पूरे पैलेस में उससे एक काफी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मिल जाती है इन सारे डेथ से कारण। रेयर पैलेस में सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उस पैलेस में किसी तरह का कोई कर्स चल रहा है। ये बात जब मामाओं को पता चलती है विद द सिम्टम्स तो वो समझ चुकी थी कि ये कोई कर्स नहीं है बल्कि किसी पॉइजन की वजह से या फिर कोई बीमारी की वजह से या फिर कोई हेरिडिटरी रीजन से कारण ऐसा हो रहा था। और अपने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर एक बार चेक कर लेगी। जाते वक्त रास्ते में उसे एक आर्ग्यूमेंट सुना देता है जहां लियुआ ग्योको को थप्पड़ मार देती है
और उसे ब्लेम भी करती है। एक्चुअली लिहुआ का यह मानना था कि ग्योक्यो की बेटी थी, इसीलिए उसने प्रिंस को और लिहुआ को दोनों को कर्ज किया था। इस बारे में जिनशी को पता चलता है। जिनशी एक यूनक था और रेयर पैलेस का मैनेजर भी। और तो और जिनशी इतना हैंडसम था कि रेयर पैलेस की ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स का उस पर क्रश था। माओ को समझ आ चुका था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और वो खुद से बात करते हुए वहां से निकल जाती है। फिर माओ एक रोज में एक नोट लिखकर उन दोनों कॉन्क्यूबाइन के पास छोड़ देती है। लिहुआ उस नोट को इग्नोर करती है और ग्योक्यो उस नोट को पढ़ती है। कुछ टाइम के बाद प्रिंस की डेथ हो जाती है। 1 महीने के बाद ग्योक्यो इस बारे में जिनशी को बताती है और वो उसे बोलती है कि उस नोट में एक एडवाइस लिखा हुआ था कि व्हाइट बेबी पाउडर पॉइजनस है और उसे बेबी से दूर रखा जाए। फिर ग्योक्यो जिनशी को उस पर्सन के बारे में पता करने के लिए बोलती है जिसने ये नोट छोड़ा था। इवेंचुअली जिनशी मामाओ के बारे में पता कर लेता है और वो मामाओ को ग्योक्यो के पास ले जाता है। पूरे रास्ते भर मामाओ को ऐसा लग रहा था कि उसे अब एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, पर जब वो ग्योक्यो के पास पहुंचती है तब कुछ और ही होता है। ग्योक्यो के पूछने पर मामाओ उसे कहती है कि वो जहां से बिलोंग करती है वहां की सारी कॉर्टिसंस, बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स, इस तरह के पाउडर्स को यूज करती थी और उनमें से कईयों की डेथ इसी पॉइजन के कारण हुई है। और फिर माओ उन सबको बताती है कि वो एक एपोथेकेरी है और इसी वजह से पॉइजन्स के बारे में उसे काफी कुछ पता है। फिर ग्योक्यो माओ को अपनी लेडी इन वेटिंग बना लेती है।